हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ योस्ट एसईओ सीरीज। तो आज के वीडियो में हम योस्ट एसईओ के कुछ और फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेक्स्ट इसके अंदर फीचर है साइट बेसिक्स। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, वैसे तो हम ये ब्रीफली कवर कर चुके हैं, बट उसमें काफ़ी चीज़ें रह जाती हैं, तो इसलिए हर जो है फीचर को मैं एक डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जैसे यहाँ पर वेबसाइट का नेम है, तो यहाँ जैसे हमने वेबसाइट का नेम एंटर किया हुआ है रोबोनिक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमारी वेबसाइट का नेम कुछ बड़ा होता तो हम इसको यहाँ पर इसका अल्टरनेट नेम भी लिख सकते थे। अभी फिलहाल इसका नेम मान लीजिए रोबोनिक है, तो मैं यहाँ पर इसको रोबोनिक ही लिख देता हूँ। अभी अगर इसका हमें अल्टरनेट नेम एंटर करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हम लिख सकते हैं टेक ब्लॉग, या फिर कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। या फिर आपकी अगर वेबसाइट का नेम काफ़ी बड़ा है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि SNR या ऐसा कुछ करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। सेट द बेसिक इन्फो फॉर योर वेबसाइट, जैसे कि टैगलाइन और सेपरेटर एज रिप्लेसमेंट वेरिएबल व्हेन कॉन्फ़िगरिंग द सर्च अपीयरेंस, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर टैगलाइन। तो टैगलाइन भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने टेक ब्लॉग लिख दिया, तो टैगलाइन के लिए ये सही रहेगा। और यहाँ पर मैं जैसे R और B लिख देता हूँ, ठीक है। शॉर्टर वर्जन ये हो गया वेबसाइट का। अब टैगलाइन जो आपने यहाँ पर एंटर की है, ये ओवरराइड कर देगा आपकी वर्डप्रेस की सेटिंग के अंदर जो आपने टैगलाइन एंटर की है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँ, जैसे ये वाली टैगलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप टैगलाइन एक्सप्लेन जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप टैगलाइन को है डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटल सेपरेटर। तो ये आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा टाइटल सेपरेटर चाहिए। जैसे कि सपोज मैं अभी टाइटल सेपरेटर यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसमें वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट वाले सेक्शन से एक पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ, और वहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलेगा। उस जैसे कि ये एक पोस्ट है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए, अभी जो इसका सेपरेटर है ये वाला साइन है। अभी इसमें भी 3 ऑप्शन है, ये छोटा स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है योस्ट एसईओ के अंदर सर्च अपीयरेंस के अंदर चले जाएंगे। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर एंटर करना है साइट का जो सेपरेटर है, तो यहाँ से आप वेरिएबल एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल हमें कहाँ मिल रहा है? ये रहा सेपरेटर। तो यहाँ सेपरेटर हमने लगा दिया। अब मैं इसको अगर सेव कर देता हूँ, अब मैंने इस पोस्ट को जो है सेव किया, मतलब एडिट अपडेट कर दिया। और अब हम इसको एक बार व्यू कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पर जो कर्सर लेके जा रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ पर जो हमें इसका ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सेपरेटर आ चुका है मैक के बाद और विद एंड विदाउट से पहले। अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे सपोज मैंने इसे ये वाला कर दिया, तो ये चेंज हो जाएगा अभी दूसरे सेपरेटर के साथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देखिए, एक बार मैं इसको फिर से जो है रिफ्रेश कर देता हूँ, और अगर यहाँ से नहीं होगा, देखिए तो यहाँ पर हो चुका है। मैक के बाद जो है वो ऑलरेडी आ चुका है विद एंड विदाउट ब्लू स्टैक से पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इसके शॉर्ट कोड्स एक तरह से बने हैं, वेरिएबल्स बने हैं, उसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप मैनुअली भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसका कोड यूज़ किया था। तो अभी हमने जो है ये सेपरेटर वाला जो वेरिएबल यूज़ किया था, तो यहाँ से ये आ गया था। इसके अलावा इसके अंदर और कौन से वेरिएबल हैं? साइट टाइटल है, प्राइमरी कैटेगरी है, सेपरेटर है। तो ये भी इसके अंदर से आप जो है यूज़ कर सकते हैं। आपको लिखने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए क्या है, साइट इमेज। अब ये जो इमेज है, ये यहाँ पर हमने यूज़ क्या क्यों की है? ये इमेज हमारे ओपन ग्राफ की तरह से ही बिहेव करेगी। जैसे कि सपोज अभी हमने पिछले वीडियो में ही कवर किया था कि साइड फीचर के अंदर हमने जो है ओपन ग्राफ डेटा वाले फीचर को समझा था। तो अगर ये वाला फीचर ऑन है, तभी आप यहाँ पर जाकर जो है इमेज ऐड कर सकते हैं। साइट बेसिक्स वाले फीचर के अंदर जब आप जाएंगे तो ये इमेज आपको मिलेगी। अब ये इमेज कहाँ यूज़ होगी? अगर मान लीजिए किसी पोस्ट के अंदर से आपकी कोई भी इमेज आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उस केस के अंदर ये वाली इमेज वहाँ पर आ जाएगी। अब सपोज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऑफ किया और इसको मैंने सेव कर दिया, तो अब हमारे पास वो इमेज ऐड करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही सेव हो जाता है, फिर मैं आपको यहाँ पर साइट बेसिक्स के अंदर एक बार इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये सेव हो गया है। अब साइट बेसिक्स के अंदर देखिए ये गायब भी हो गया, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ये साइट इमेज वाला फीचर भी जो है यहाँ से चला जाएगा। अगर आप इसमें इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से इसको ओपन ग्राफ डेटा को ऑन करना
पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा ये फीचर जो इमेज है, यहाँ से आप कोई भी इमेज अपलोड कर देते हैं, ये एक फॉल बैक इमेज की तरह से यूज़ होगी, यानी अगर आपकी पोस्ट से इमेज नहीं ले रहा तो यहाँ से ले लेगा। नेक्स्ट है साइट प्रेफरेंसेस। अब देखिए हम अपनी साइट में राइटर्स को ऐड करते हैं, ऑथर्स को ऐड करते हैं, तो ऑथर के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हम रख सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि एडवांस्ड और स्कीमा सेक्शन जो है योस्ट एसईओ का, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ये स्कीमा का सेक्शन दिख रहा है और यहाँ पर ये हमें एडवांस का सेक्शन दिख रहा है। ये दो सेक्शन अगर आप ऑथर्स के लिए, जैसे मान लीजिए आप राइटर्स को हायर करते हैं, राइटर्स के लिए आपने एक अलग से यूजर नेम पासवर्ड बना के रखा हुआ है, तो उनको ये एक्सेस अब अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है। ठीक है, डिसेबलिंग दिस अलाउ एक्सेस टू ऑल, मतलब इसको इनेबल नहीं करना है, डिसेबल ही रखना है। अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो सभी के लिए एक्सेस मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूजेस ट्रैकिंग। यूजेस ट्रैकिंग अलाउ यू टू ट्रैक सम डेटा अबाउट योर साइट टू इम्प्रूव आउट, तो ये बेसिकली योस्ट का फीचर है, इसको आप ऑन रखें या ना रखें। नेक्स्ट है साइट पॉलिसीज। ये प्रीमियम के अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर है क्या, जैसे आपकी वेबसाइट की दूसरी बहुत सी पॉलिसीज को भी आप पब्लिश करना चाहते हैं तो वो इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा साइट बेसिक्स का फीचर। एक फीचर हम इसके अंदर और कवर करने वाले हैं, दैट इज साइट रिप्रेजेंटेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी गूगल के नॉलेज ग्राफ के अंदर दिखाई देती है। जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर गूगल पर आईफोन सर्च करता हूँ, ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर आईफोन सर्च किया तो फिलहाल इसके अंदर हमारे पास आईफोन आ गए हैं, तो मैं यहाँ पर बिल गेट्स सर्च कर लेता हूँ सपोज। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बिल गेट्स सर्च किया तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पर साइड में अबाउट के साथ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन, ये है नॉलेज ग्राफ। अब ये नॉलेज ग्राफ आपकी कंपनी का भी हो सकता है और ये किसी पर्सन का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉलेज ग्राफ जो है हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। तो जब अगर आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल भरनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड लोगो नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड डेटा टू वर्क प्रॉपरली, सिंस यू हैवंट सेट दीज वी आर यूजिंग द साइट नेम एंड लोगो एज डिफॉल्ट यूज। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो साइट का डिफॉल्ट नेम और लोगो यूज होगा, बट यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन का नेम एंटर करना है, अल्टरनेट नेम एंटर करना है और लोगो एंटर करना है। इसके साथ ही हमारी जो प्रोफाइल्स है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर प्रोफाइल्स आ रही हैं, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक, तो ये प्रोफाइल्स जो हैं वो यहाँ से ही उठ के आती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अभी ये जो है ये प्रीमियम फीचर है, बट मान लीजिए अगर आपका कोई बिजनेस है और उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन भी साथ में दिखानी है तो आप इसका प्रीमियम वर्जन ले सकते हैं, तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर दिखा पाएंगे। इसके अलावा और भी ये जो है ई कॉमर्स वालों के लिए वैट आईडी, टैक्स आईडी, ये सब भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हमें पर्सन के लिए इसको सेट करना है तो आपको यहाँ पर एक तो अपना नाम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और ये जो पूरी डिटेल है जो हमारे प्रोफाइल का यूज़र प्रोफाइल सेक्शन रहता है, मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से भी आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इसको। आप यूज़र्स में जाएंगे और ऑल यूज़र में जाकर अपनी प्रोफाइल को जो है एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से भी हम जो है अपनी प्रोफाइल को एडिट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इमेज है वो आप अलग से अपलोड कर सकते हैं। आप पर्सनल लोगो है या फिर आपका जो एवाटार है वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा सेक्शन आ गया है और यहाँ पर हम जो है अपनी डिटेल जो है एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे तो ये भी नॉलेज ग्राफ का पार्ट बन जाएगी, अगर आप एक पर्सन हैं और आपकी ये वेबसाइट को इस तरह से मतलब आप दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो है साइट कनेक्शंस का फीचर। तो साइट कनेक्शंस में ये हमें ऑलरेडी कर चुके हैं हम गूगल सर्च कंसोल में और बिंग वेबमास्टर टूल में अपनी वेबसाइट को किस तरह से सबमिट करवाना है ये हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरे टूल्स में भी दूसरे जैसे बायदू है, ये भी एक सर्च इंजन है, तो यहाँ पर भी सर्च करना चाहते हैं तो बायदू वेबमास्टर टूल में जाकर आप इसको एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको पिंटरेस्ट पे भी वेरिफिकेशन करनी है, जब आप पिंटरेस्ट पे अकाउंट बनाते हैं और अपनी पोस्ट को वहाँ पे डालना चाहते हैं तो पिंटरेस्ट के थ्रू भी आप उसको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। हालांकि हेडर एंड फुटर में भी रख सकते हैं, बट यहाँ रखते हैं। इंडेक्स के अंदर भी अगर आपको करना है तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये जो योस्ट एसईओ के जो जनरल फीचर हैं वो हमने कम्प्लीटली कवर कर लिए हैं। कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।